तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं मैस्टेक कंपनी के बारे में। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो एक आईटी कंपनी है। और अगर बात करें तो देख सकते हैं कंपनी को, अगर आप देखेंगे तो आज ज़बरदस्त बेहतरीन ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं कहाँ से मिली है, तो यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जी हाँ दोस्तों, यूके से, वो भी गवर्नमेंट से, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंपनी को ऑर्डर मिली है। ऑर्डर साइज भी देख सकते हैं आप, 1.2 बिलियन पाउंड है। देख सकते हैं, डॉलर नहीं है, रुपीस भी नहीं है, पाउंड है। 1.2 बिलियन पाउंड की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और डिजिटल एंड आईटी प्रोफेशनल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करने वाली है, तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी नहीं है। एक अगर आप देखेंगे तो 8-10 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप होगा। और इतनी बड़ी कंपनी को ऑर्डर मिल गई है, इसी वजह से अगर आपने देखा होगा तो चालू मार्केट में न्यूज़ आई और कंपनी के शेयर में ज़बरदस्त तेजी आई। लगभग 8-9%, 9-10% के आसपास कंपनी में तेजी थी। मुझे लगा शायद रिजल्ट आ गया कंपनी का, क्योंकि आज रिजल्ट भी आने वाला था, तो मुझे लगा रिजल्ट आ गया होगा। लेकिन देखा तो ये न्यूज़ आई है, रिजल्ट अभी तक तो आए नहीं थे। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें वार्ड विजार्ड कंपनी के बारे में, तो अगर इस कंपनी की बात करें तो पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के सेगमेंट में कंपनी काम करती है। काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं, कंपनी ने कहा है, क्या देख सकते हैं, उन्होंने लगभग 3,800 यूनिट्स देख सकते हैं बेचे इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्च 2024 में। मतलब मार्च मंथ में लगभग 3,800 इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूनिट्स कंपनी ने बेचे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन मतलब वही बात है, मतलब कंपनी के लिए, कंपनी को पाने के लिए सब कुछ है, पूरी दुनिया है, लेकिन समय लगेगा और करना भी होगा कंपनी को। क्योंकि अभी तक कंपनी ने देखेंगे तो कुछ ज़्यादा पाया नहीं, अभी तो बस शुरुआत है कंपनी के लिए, समझना होगा आपको। क्योंकि मतलब काफ़ी, मतलब कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 1,000 करोड़ के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब कंपनी बहुत कुछ पा सकती है, ये बात आपको समझना होगा। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने ये भी कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 ख़त्म हुआ, उसमें लगभग कंपनी ने, अब अगर आप देखेंगे तो 26,900, मतलब वही लगभग 27,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी ने बेचे, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कंपनी ने बेचे। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और भी कंपनी देख सकते हैं काफ़ी कहा है क्या उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो जो मार्च 2024 और मार्च 2023 का कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 1.5% की ग्रोथ आई है। मतलब 1.5% की ग्रोथ क्या होती है, मतलब 1.5% तो कुछ भी नहीं है, मतलब ग्रोथ है ही नहीं, ऐसा ही समझो आप। तो यही आपको समझना है, कंपनी काम कर रही है, ऐसा नहीं कंपनी काम नहीं कर रही है, मगर एग्रेसिव तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेगमेंट काफ़ी इमर्जिंग सेगमेंट है। जो भी कंपनी इसमें काम कर रही है वो मोटा पैसा बना रही है और भाग रही है कंपनियाँ। तो मतलब इस कंपनी को भी थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से काम करना होगा, तभी अच्छा खासा। क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा तो पिछले कुछ समय में इस कंपनी के शेयर में तेजी नहीं आई है। मतलब थोड़ी बहुत गिरावट होती है, थोड़ी बहुत तेजी आती है, मतलब एक ही लेवल में बहुत बड़ी तेजी नहीं आई है पिछले 1-1.5 साल में, अगर आप देखेंगे तो। और यही कारण है कंपनी का प्रदर्शन, बिजनेस कंपनी को मिलना चाहिए। कंपनी को बिजनेस मिलने के बाद एग्जीक्यूट करते आना चाहिए, वही मेन है। और वही अभी तक कंपनी ने पिछले कुछ समय में नहीं किया है, तो वही देखना होगा कंपनी को। क्योंकि मतलब 1-1.5% की ग्रोथ कंपनी दिखा रही है ईयर ऑन ईयर, कुछ भी नहीं है। मतलब सबसे बड़ी कंपनी 2 व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो है आज मार्केट में लिस्टेड, और वो भी अगर 1-1.5% की ग्रोथ दिखा दे तो मार्केट में गिरावट हो जाती है। ये भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है 1-1.5% की ग्रोथ इतनी बड़ी कंपनी के लिए। ये तो मतलब इतनी छोटी सी कंपनी है, इनको तो मतलब ईयर ऑन ईयर 100%, 200%, 150% ऐसी ग्रोथ दिखानी चाहिए। और वही कंपनी दिखाने में थोड़ी मतलब नाकामयाब अभी तक रही है। अभी देखना होगा आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी के साथ आंकड़े दिखाती है। क्योंकि कंपनी का आपको, अगर आपको पता होगा तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी चलती है। कंपनी के ऊपर लोन भी अच्छा खासा, कंपनी के ऊपर थोड़े दिन पहले रेड भी पड़ी थी। मतलब तो निगेटिव बातें भी कुछ है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा और फिर आगे चलना होगा। और यदि आगे बात करें ड्रोन डेस्टिनेशन कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी के बारे में भी, तो इस कंपनी को भी मैंने आपको पीछे 1-2 बार रडार पे रखने को दिया था, लेकिन ज़्यादा बात हुई नहीं इस कंपनी के बारे में। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो कंपनी, आप जैसे नाम में, ये ड्रोन सेगमेंट में काम करती है।
और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने क्या कहा है, तो कंपनी ने भी वही कहा है कि आने वाले समय में देख सकते हैं मेगा एक्सपांशन करने वाले, ऑल ओवर इंडिया देख सकते हैं पैन इंडिया एक्सपांशन करने वाले। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी एग्जैक्टली किस सेगमेंट में काम करती है ड्रोन में भी, तो देख सकते हैं कंपनी अगर आप देखेंगे तो बैटरीज कंपोनेंट्स बनाने का काम करती है, ड्रोन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ड्रोन एजुकेशन देती है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करती है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए, क्योंकि आपको पता ही है जैसे ड्रोन का मार्केट बढ़ेगा तो वैसे एक मतलब अलग स्किल लगती है ड्रोन चलाने के लिए भी, तो मतलब उसकी एजुकेशन भी बढ़ानी होगी, अवेयरनेस भी बढ़ानी होगी, तो उसी में ये कंपनी भी काम करती है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने यही कहा है कि आने वाले समय में वो ड्रोन हब्स बनाने वाले, तो देख सकते हैं आने वाले 3 मंथ में देख सकते हैं लगभग 250 हब्स बनाने वाले ड्रोन हब्स, और आने वाले देख सकते हैं 2 सालों में ऑल ओवर इंडिया 1000 ड्रोन हब्स बनाने वाले। तो ये बेहतरीन बात है, कंपनी वही बता रही है कि हम पैन इंडिया एक्सपांशन करने वाले, तो इससे बेहतरीन बात और क्या होंगी। लेकिन एक बात का जो आपको ध्यान रखना है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है, ऊपर से एसएमई सेगमेंट में आती है, तो मतलब आपको पता ही रिस्क अपने आप बढ़ जाती है, आपको बल्क में लॉट में शेयर्स खरीदने पड़ते और बेचने पड़ते, तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और यदि आगे बात करें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में, तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं एक एक्विजिशन किया है कंपनी ने, और देख भी सकते हैं किस कंपनी को खरीदा है, तो ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम ही है ऑर्गेनिक इंडिया। तो इस कंपनी को खरीद लिया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी ने, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं पूरा मतलब 100% स्टेक खरीद लिया है। और देख सकते हैं कहाँ से खरीदा है, तो फैब इंडिया लिमिटेड, तो इस कंपनी से कह सकते हैं ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्टेक खरीद लिया है। और अगर आप देखेंगे तो एक्विजिशन वैसे भी काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है, और वही किया है कंपनी ने, तो एक कह सकते काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें रेमसन इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में, तो मतलब कंपनी में पिछले कुछ दिनों में एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, और तेज़ी क्यों ना रहे, मतलब देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो 30 करोड़ की ऑर्डर मिली है, और वो भी कहाँ से, तो टाटा मोटर्स। तो जी हाँ दोस्तों, एक तो ऑर्डर काफ़ी बड़ी है, ऊपर से टाटा मोटर्स से ऑर्डर मिलना मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी है छोटी, कंपनी का मार्केट कैप हार्डली 500-600 करोड़ के आसपास होगा, और इतनी छोटी कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिलना, वो भी 30 करोड़ के ऑर्डर, भी काफ़ी बड़ी बात है इनके लिए। तो एक काफ़ी बेहतरीन बात थी। और देख सकते हैं ऑर्डर किसके लिए मिली है, तो कंपनी को अगर आप देखेंगे तो विंचेस सप्लाई करने, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं किस कार के लिए, तो वो भी उन्होंने बताया है। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ऑलरेडी टाटा टाइगर को, अल्ट्रॉस, पंच को कह सकते हैं सप्लाई करती थी अलग अलग मटेरियल्स। और आप देख सकते हैं टाटा नेक्सॉन जो नया मॉडल आने वाला है ICNG का, जो इसी साल आने लॉन्च करने वाली कंपनी, तो उसी के लिए अगर आप देखेंगे तो विंचेस की ज़रूरत पड़ी है और उनको ऑर्डर दिए, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटी कंपनी को अगर अब छोटी भी ऑर्डर मिल जाए तो काफ़ी बड़ी बात है, और ऊपर से इतने बड़े कस्टमर से मिल जाए तो मतलब और मतलब खुशी की बात है एक छोटी कंपनी के लिए स्पेशली, तो वही हमें नज़र भी आ रहा है। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।